Hey everyone, welcome back to the new video. I hope you all are doing well. आज की वीडियो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में रहने वाली है जो नॉर्सेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखना है क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट इमेज देख रहे हैं कि इसमें हमें सूचरिंग दिख रही है कि सूचरिंग की गई है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नॉर्सेट में आया हुआ है कि ये कौन सा सूचरिंग किया गया है। इज इट मैट्रेस सूचर, इज इट सिंपल इंटरप्टेड और सिंपल कॉन्टिन्यूअस, कौन सा सूचर है ये। ओके तो इधर हम देखेंगे कि ये जो है सिंपल इंटरप्टेड सूचर है। ठीक है, जब भी सिंपल सूचर होता है मतलब कि यहां से हमने पियर्स किया, यहां से निकाला और वापस आके नॉट बांध दिया, यहां से पियर्स किया, यहां से निकाला, वापस आके नॉट बांध दिया, इसको जो है हम सिंपल सूचर बोलते हैं। और इंटरप्टेड क्यों है? क्योंकि हर एक नॉट के बाद जो है सूचर काटा गया है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये सूचर काटा ना जाता, सिंगल थ्रेड में ही पूरा इंसिजन कवर कर लिया जाता, जैसे कि ऐसे ये सूचर लगा होता, तो हम इसको बोलते सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्लाइड। इधर हम देखेंगे कि मैट्रिस सूचर कौन सा होता है, क्योंकि अब सूचर्स की बात चल रही है तो हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे कि कौन से टाइप होते हैं सूचरिंग के। तो सेकंड टाइप है मैट्रिस। मैट्रिस में क्या होता है कि आप जो है यहां से पियर्स करोगे स्किन को, यहां से नीचे गया, यहां से नीडल जो है बाहर आ गया आपका, फिर जो है नीडल वापस नीचे जाएगा और यहां से ऊपर वापस बाहर आ जाएगा और नॉट लगा देंगे। मतलब कि इसमें जो है 4 टाइम्स पियर्सिंग हुई है स्किन की। 4 बार आपने नीडल डाली है, से पहले यहां से डाली है, यहां से सेकंड यहां से निकाली, फिर थर्ड यहां से वापस डाली एंड फोर्थ यहां पे नॉट लगा दिया। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रेस। ओके, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रेस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रेस में क्या है, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से निकाला, ये सेकंड पियर्सिंग है, ये थर्ड पियर्सिंग है, यहां से वापस डाला, यहां से निकाला फोर्थ, और वापस आके नॉट बांध दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैट्रेस का कौन सा टाइप है, इज इट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, नाउ अब हमें पहचान कैसे होगी ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा सूचर है? तो इधर आप देखो, ये जो है इंसिजन के पैरेलली चल रहा है, ये इंसिजन लाइन है, इसके पैरेलली जो है ये सूचर लिया गया है, जबकि ये जो है जस्ट एक प्लेन में होता है, ऐसे ये एक प्लेन में होता है और ये सूचर जो है पैरेलली चलता है इंसिजन के, राइट। नाउ थर्ड इज सिंपल इंटरप्टेड, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया पहले वाली स्लाइड में, एंड फोर्थ इज कॉन्टिन्यूअस सूचर। ये जो है स्किन के नीचे नीचे लिया गया है, सिंगल थ्रेड से ही पूरा इंसिजन कवर हो जाता है। इसका क्या एक अच्छी चीज ये है इसमें कि ये जो है एक तो फास्टर होता है, जल्दी से सूचरिंग की जा सकती है। सेकंड जो है ये मार्क नहीं छोड़ता, नो मार्क। ओके, तो एक कॉस्मेटिक सर्जरीज में भी कॉन्टिन्यूअस सूचर प्रेफर किया जाता है। फाइन, अब कॉन्टिन्यूअस सूचर का डाउनसाइड क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है? एक्चुअली इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर सूचर बीच से कहीं भी ब्रेक हो जाता है, यहां से, तो पूरा सूचरिंग प्रोसेस हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर इंटरप्टेड में एक दो सूचर खराब हो भी गया है, बाद में कट गया है, यहां से कट गया है, तो पहले वाला ठीक है, थर्ड वाला इंटैक्ट है, इसीलिए वुंड जो है इंटैक्ट रहेगा। फाइन, ये इसका अच्छी चीज है इंटरप्टेड का कि अगर एक सूचर ब्रेक भी हो गया तो बाकी जो है उसको जोड़ के रखेंगे इंसिजन साइड को। बट कॉन्टिन्यूअस में अगर एक बार सूचर ब्रेक हो गया तो पूरा इंसिजन खराब हो जाएगा। ओके,
नाउ अगेन ये आपको वर्टिकल मैट्रेस दिखाया गया है और हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। वर्टिकल मैट्रेस जो है एक ही प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल मैट्रेस पैरेलली चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लेना इस वाली इमेज को। नाउ दिस इज स्टेपलर पिंस। कई बार जो है हम एक्चुअली इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में वेरी करता है कि कहाँ पे कौन सी पॉलिसी है। कुछ हॉस्पिटल्स में जो है हमेशा सूचरिंग की जाती है स्किन पे भी, कुछ जगह जो है स्टेपलर लगा दिया जाता है, तो ये स्टेपलर लगाया हुआ है। तो ये जो है स्टेपलर है, स्किन स्टेपलर। स्किन के ऊपर आप रख के इसे जो है प्रेस करोगे और ये स्किन में लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो इमेज दिखाई गई है ये है स्टेपलर रिमूवर। ओके, कभी भी स्टेपलर को किसी फोर्सेप्स से रिमूव नहीं करना है या सीजर से कट करने की कोशिश नहीं करनी है, इसको जो है रिमूवर से ही रिमूव करना है। कैसे करना है? रिमूवर को हम जो है बीच में लगाएंगे और इसको प्रेस करेंगे, मतलब स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करेंगे तो यहाँ से बीच से जो है बेंड हो जाएगा अंदर की तरफ और इजीली लिफ्ट करके इसको उठाया जा सकता है। ओके, नाउ सूचर जो है, सूचर या फिर स्टेपलर किस तरीके से रिमूव किया जाता है? ये हमेशा ऑल्टरनेट रिमूव किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बारी बारी से कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रिमूव करते आ रहे हैं। हमें क्या करना है, पहले ये वाला रिमूव करेंगे, फिर सेकंड वाला छोड़ेंगे, थर्ड वाला करेंगे, फोर्थ वाला छोड़ेंगे, फिफ्थ वाला करेंगे। ऑल्टरनेट हमने सूचर जो है हटाने होते हैं। नाउ दिस इज स्टेपलर रिमूवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसकी इमेज पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि किस तरह से इसका शेप है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्या होता है, दो तरह के सूचर्स होते हैं, दो टाइप के, एक एब्जॉर्बल एंड सेकंड इज नॉन एब्जॉर्बल। एब्जॉर्बल जैसे नाम से पता चल रहा है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और नॉन एब्जॉर्बल एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये हमें कट करने पड़ते हैं। नाउ एब्जॉर्बल में कौन से सूचर्स आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैटगट जो है एब्जॉर्बल है या नॉन एब्जॉर्बल है, वाइक्रिल कौन सा सूचर है, प्रोलीन कौन सा है। तो इनको आपको याद करना होगा कि ये एब्जॉर्बल में कौन से आते हैं। इसके लिए एक निमोनिक हम याद कर सकते हैं कि AC फॉर VIP, मतलब कि एब्जॉर्बल ओके। सो इसमें क्या है, AC फॉर VIP, ये एक निमोनिक है, मतलब A फॉर एब्जॉर्बल सूचर में क्या क्या आएगा, कैटगट, वाइक्रिल, पॉलीडाइक्सोनोन। ओके, और वाइक्रिल, मोनोक्रिल ये इसी में आ जाते हैं। और नॉन एब्जॉर्बल को हम कैसे याद रखेंगे, नॉट फॉर स्लीपर। निमोनिक क्या बन गया, AC फॉर VIP, नॉट फॉर स्लीपर। NOT, नॉट मतलब नॉन एब्जॉर्बल। फॉर स्लीपर, S से सिल्क, L लिनन, E से एथिलोन, सेकंड E से एथीबॉन्ड, एंड P फॉर प्रोलीन। इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, AC फॉर VIP, नॉट फॉर स्लीपर। ओके, नाउ एब्जॉर्बल को यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, इंटरनल टिश्यूज में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मसल फेशिया में। ओके, एंड नॉन एब्जॉर्बल को कहाँ यूज किया जाता है, स्किन क्लोजर, वैस्कुलर सर्जरीज,
कार्डियक सर्जरीज, टेंडन रिपेयर, तो ये सब आपको याद रखना है कौन से एरिया के क्लोजर में किस तरह का सूचर यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि हमें सूचर्स रिमूव कितने दिन पे करने हैं। तो होता क्या है कि हर एरिया में अलग अलग डेज होते हैं कि हमें कब सूचर रिमूव करना है। अगर हमें फेस का सूचर है तो 5 से 7 डेज पे रिमूव करना है। अगर सूचर स्कैल्प में है तो 7 to 10 डेज में, ट्रंक में है 7 to 10 डेज, एक्सट्रीमिटीज है 10 to 14 डेज। फाइन, ये इधर हम कुछ सूचर्स देख सकते हैं, ये वाइक्रिल है, प्रोलीन, सिल्क है, एथिलोन है, ये इस तरह से कुछ दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और चीज यहां से पूछी जाती है, कुछ सूचर जो है मोनोफिलामेंट होते हैं एंड कुछ जो है मल्टी फिलामेंट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, मोनोफिलामेंट को आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि सिंपल थ्रेड है, सीधा धागा, ओके। एंड मल्टी फिलामेंट में जो है मल्टीपल ब्रेड्स हैं, इस तरीके से धागा बनाया गया है यूं करके, ठीक है। मल्टीपल फिलामेंट्स इसमें यूज हुए हैं, ओके। तो इधर से ही हम पता लगा सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी बढ़िया होगी, कौन ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मल्टी फिलामेंट स्ट्रेंथ जो है इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ओके। सेकंड जो है इसका सरफेस मोनोफिलामेंट का स्मूथ होता है, जबकि इसका सरफेस रफ होता है या फिर ब्रेडेड होता है। नेक्स्ट इज नॉट की सिक्योरिटी किस में ज्यादा है, जो हम गांठ बांध देते हैं, लास्ट में नॉट लगा देते हैं, उसमें नॉट की सिक्योरिटी किस में ज्यादा है, वो ब्रेडेड वाले में है, नॉट सिक्योरिटी ज्यादा है, ठीक है, इसमें कम है। अगर मल्टी फिलामेंट है तो इसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर मल्टी में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और मोनो में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। जितना ज्यादा ब्रेड होगा धागे में उतना ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, और जितना सिंपल सा सूचर होगा उससे जो है इन्फेक्शन कम होता है। इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोनोफिलामेंट में आता है नायलॉन, प्रोलीन, PDS, जबकि मल्टीफिलामेंट में आएगा सिल्क, वाइक्रिल, एथीबॉन्ड। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट सूचर्स। इधर से अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट इमेज। तो आपको एग्जाम में इमेज दिखाया जाएगा, ये वुंड डेहिसेंस है या ईविसरेशन है। तो इसको हम वुंड डेहिसेंस बोलेंगे कि वुंड जो है फट गया है, ओके। जबकि अगर इसी में से कोई ऑर्गन बाहर आ रहा होता, तो प्रोट्रूड कर रहा होता, तो उसको हम बोल देते ईविसरेशन। जैसे कि ये है, ये जो है वुंड ईविसरेशन है। इधर से क्वेश्चन जरूर आता है, ये अच्छे से पढ़ लेना कि वुंड ईविसरेशन में और डेहिसेंस में क्या फर्क है। ये इमेज जो है ईविसरेशन की है क्योंकि ऑर्गन बाहर आ गया है, प्रोट्रूड होके बाहर आ गया है, जबकि ये वाली इमेज जो है डेहिसेंस की है क्योंकि सिर्फ ब्रेक हुआ है इंसिजन, बट कुछ ऑर्गन जो है प्रोट्रूड नहीं कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको जो है वुंड डेहिसेंस बोलेंगे, ओके। एक और इमेज जो है बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि ये किस तरह के रैशेस हैं, क्या ये मैक्यूल्स हैं, पेप्यूल हैं, सिस्ट है, या फिर नोड्यूल्स हैं, क्या है ये, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे कि ये जो है पेप्यूल्स हैं, ओके। अब
पैप्यूल्स क्या होते हैं, मैक्यूल्स क्या होते हैं, ये हम एक बार ज़रा समझ लेते हैं। तो इस इमेज से हम समझेंगे कि मैक्यूल क्या है और पैप्यूल क्या है। मैक्यूल आप देखेंगे कि फ्लैट होते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स हैं, ठीक है। रेड तो मैक्यूल भी है और पैप्यूल भी है, बट डिफरेंस क्या है, मैक्यूल हमेशा फ्लैट होते हैं। ओके, अगर आपको फ्लैट लग रहा है रैश तो वो मैक्यूल है। इसमें कोई एलिवेशन नहीं होता है, ये पल्पेबल नहीं होते हैं, कुछ पल्पेशन पे आपको कुछ फील नहीं होगा, और साइज जो है इसका लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे मैक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि फ्रैकल्स होते हैं, फेस पे बहुत लोगों के फ्रैकल्स दिखते हैं, आपको ब्राउन सा स्पॉट दिखता है। ओके, मीजल्स जो हैं अर्ली स्टेज में मैक्यूल्स होते हैं। ओके, या फिर कोई ड्रग का रैश हो गया है, ड्रग से कोई रिएक्शन हो गया है, उसका रैश भी मैक्यूल ही होता है। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है कि मैक्यूल्स हमेशा फ्लैट होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, दैट इज पैप्यूल। पैप्यूल क्या है, ये जो है रेज्ड होते हैं, ऊपर की तरफ उठे होते हैं, एलिवेटेड, रेज्ड एलिवेटेड लीजन। साइज इनका जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, पाल्पेबल होते हैं ये। ओके, बट इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता या फिर कोई पस नहीं होता। ये आप देख सकते हैं पैप्यूल का एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा जो है उठा हुआ है, स्मॉल रेज्ड बम्प। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें अर्ली एक्ने, जब एक्ने जस्ट स्टार्ट होता है तब वो जो है पैप्यूल होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जब तक उसमें कोई पस नहीं होता है तब तक उसे पैप्यूल बोलेंगे। बट अगर एक्ने के लीजन में पस आ गया है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा पस्ट्यूल पे। ओके, फिलहाल हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं पैप्यूल का, अर्ली एक्ने एंड इंसेक्ट बाइट। अगर हमें कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, उसका जो रैश है वो भी थोड़ा सा एलिवेटेड होता है और उसको पैप्यूल बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज पस्ट्यूल। पस्ट्यूल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये लास्ट वाला, पस फिल्ड बम्प। इसमें और पैप्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक पैप्यूल ही है विद पस। पैप्यूल में अगर पस भर गया है तो जो है पस्ट्यूल बोल देंगे। इसका येलो या वाइट सेंटर होता है, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय रेडनेस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एक्ने इन लेटर स्टेजेस या एक्ने पस्ट्यूल्स बोल सकते हैं इनको, इम्पेटिगो इसमें आता है, फॉलिकुलाइटिस इसमें आता है। ओके, सो पस्ट्यूल इज पस फिल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नोड्यूल क्या है, इसमें जो है सॉलिड होता है। ओके, नोड्यूल जो है सॉलिड है एंड पाल्पेबल लीजन है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और इट इन्वॉल्व्स डीपर लेयर्स ऑल्सो, डीपर लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कोई भी आपको इमेज शो कर दी जाएगी कि ये मैक्यूल है, पैप्यूल है, पस्ट्यूल है या नोड्यूल है। ओके, उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है वेसिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल फ्लूइड ब्लिस्टर्स। कई बार हम जल जाते हैं गर्म पानी से या किसी और चीज़ से, तब जो है उसमें फ्लूइड के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। अगर वो छोटा है ब्लिस्टर उसको वेसिकल्स बोलेंगे, बट अगर वो बड़ा है तो दैट इज बुला। देखो ये पानी का गुब्बारा सा छोटा सा ब्लिस्टर बन गया है, इसको बुला बोलेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इमेज, दिस इज प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स चेक हो रहा है या बॉबिन्स की
रिफ्लेक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, बॉबिंस्की रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, एक ब्लंट जो है ऑब्जेक्ट लिया जाता है, उसको हील से ऊपर की तरफ स्ट्रोक किया जाता है, आपके पैर पे थोड़ा सा चुभाया जाता है। ओके, देन जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इधर से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये जरूर करना है अच्छे से, तो इसको आप सुनो। अगर टो का, बिग टो का डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे पहले। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब कि प्रॉब्लम है, अडल्ट में प्रॉब्लम है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, अगर डोर्सिफ्लेक्शन हुआ, डोर्सिफ्लेक्शन मतलब अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बिग टो, ये जो है टो पीछे की तरफ गया, ठीक है, एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज, बाकी फिंगर्स का फैनिंग हो गया, ये खुली खुली हो गई, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है, ये जो है एबनॉर्मल है अडल्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, एंड ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने देखा पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है। तो नेगेटिव क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या आना चाहिए, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, हमें चाहिए कि टोज कर्ल डाउनवर्ड, हमें चाहिए ये सारी फिंगर्स विद टो जो है डाउनवर्ड कर्ल करें, ये हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉर्मल फॉर इन्फेंट। तो अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे का बॉबिंस्की रिफ्लेक्स चेक करने जाएंगे, वो जो है डोर्सिफ्लेक्शन करेगा, बिग टो का ऊपर की तरफ मोड़ लेगा एंड फैनिंग करेगा अदर टोज की, ठीक है, और ये उसमें नॉर्मल माना जाएगा, ये माना जाएगा कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके उल्टा अगर सेम रिस्पॉन्स अडल्ट शो कर देगा तो ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इमेज। ये सब आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में, ब्यूरेट सेट। ये ब्यूरेट सेट है, इसमें जो है ये जो है आईवी बॉटल में इसको कनेक्ट करेंगे, उधर से जो है फ्लूइड आके इसमें भर जाएगा, बॉटल में ट्रांसपेरेंट चेम्बर है और पेशेंट को फ्लूइड इस पाइपिंग के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। अब हम सीधी बॉटल क्यों ना लगा दें, इसका यूज ही क्यों करना है, इसका यूज हमें इसलिए करना है क्योंकि ये प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड वॉल्यूम देता है आईवी फ्लूइड का, मतलब कंट्रोल्ड है, वी कैन डिसाइड कि हमें कंट्रोल्ड मेडिसिन डिलीवरी, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 15 ड्रॉप्स पर मिनट देना है, तो वी विल यूज दिस ब्यूरेट सेट, ओके। इसमें एक रोलर क्लैंप होता है जहां से हम अपनी ड्रॉप्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 100 ml का या 150 ml का होता है। उसके बाद में किस पेशेंट्स में इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीडिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, नियोनेट्स हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, ठीक है, आईसीयू वगैरह में जो होते हैं, उन लोगों में हम जो है ब्यूरेट सेट यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इमेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता ही है। ये जो है वैक्यूटेनर्स हैं, ब्लड सैम्पलिंग के लिए ये ट्यूब्स यूज होती हैं, और हर कलर कोडिंग का अपना इम्पोर्टेंस है कि इसमें कौन से वाला ब्लड जाएगा, किस तरह की लैब में कौन से कलर कोडिंग का ब्लड जाएगा, ओके। तो सबसे पहले जो है हमें दिख रहा है पर्पल कलर की जो है वाइल है,
ओके, पर्पल कलर में क्या क्या जाता है, सीबीसी जाएगा, हीमोग्लोबिन जाएगा, या आपको प्लेटलेट काउंट करवाना हो। ठीक है, इसमें जो है एक एडिटिव यूज होता है जिससे जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता, और वो है EDTA। EDTA इज यूज्ड इन दीज वाइल्स ताकि ब्लड कोएगुलेट नहीं करे। सेकंड इज ग्रीन कैप। ग्रीन इज यूज्ड फॉर ABG, ओके, या फिर प्लाज्मा केमिस्ट्री। इसमें क्या है, एडिटिव क्या यूज होता है, हेपेरिन। आपने देखा होगा कभी भी हम जो है ABG का सैंपल निकालते हैं तो हमेशा हम हेपरेनाइज्ड सिरिंज लेते हैं जिसमें हेपेरिन ऑलरेडी थोड़ा सा मिला हुआ हो ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। ओके, नेक्स्ट इज येलो। येलो जो है किस चीज के लिए यूज होती है, LFT, KFT एंड समटाइम्स फॉर ब्लड कल्चर ऑल्सो। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ब्लड कल्चर की एक्चुअली दूसरी बॉटल्स भी आती हैं, बट कभी कभी जो है ब्लड कल्चर येलो में भी लिया जाता है। तो मेनली जो है हम इसमें ध्यान रखें कि LFT में यूज होता है एंड KFT में यूज होता है। इसमें क्या ऐड किया जाता है, जेल सेपरेटर या फिर SPS। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ग्रे कैप। ग्रे कैप वाले वैक्यूटेनर्स कब यूज होते हैं, ग्रे कैप एक्सक्लूसिवली यूज होता है ब्लड ग्लूकोज के लिए। ठीक है, जब हमें ब्लड का ग्लूकोज चेक करना है तब ये वाली वाइल्स यूज होंगी। अब इसमें क्या एडिशन किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्जेलेट। ओके, ये इसमें मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है, ग्लूकोज को टूटने नहीं देता, जिससे हमारी सही वैल्यू आएगी। अगर ग्लूकोज इसी में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें वैल्यू सही नहीं मिलेगी, इसीलिए जो है इसमें सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। नाउ इज रेड कैप। रेड कैप यूज होती है सीरम टेस्ट्स में, ब्लड ग्रुपिंग में या फिर सीरोलॉजी में। ओके, एडिटिव इसमें कुछ नहीं यूज किया जाता, ये प्लेन वाइल्स बोलते हैं हम इसको, इसमें कभी भी कुछ ऐड नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट इज इसमें जो है दो साइन दिखाए गए हैं, एक जो है चॉपस्टिक साइन है एंड एक जो है ट्रूजियस साइन है। ठीक है, ये दोनों जो है हाइपोकैल्शीमिया को शो करते हैं। अगर किसी का ब्लड में कैल्शियम कम है तो ये दोनों साइंस उसमें देखने को मिलेंगे। अब इन साइंस में होता क्या है, हम जो है फेशियल नर्व को थोड़ा सा जेंटली जो है टैप करेंगे, यहाँ पे टैप कर दिया ईयर के सामने, तो हम क्या देखेंगे, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग हो जाएगी, ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी एंगल ऑफ द माउथ में, नोज पे एंड आईलिड्स पे। ओके, अगर हमें फेशियल नर्व टैप करने के बाद में ट्विचिंग दिख रही है जो इनवॉलेंट्री है एंगल्स ऑफ द माउथ, नोज और आईलिड्स में, तो हम बोलेंगे हाँ दिस पेशेंट इज हैविंग हाइपोकैल्सीमिया। ओके, एंड नाउ सेकंड इज ट्रूजियस साइन। ये क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट कर देंगे आर्म पे 3 to 5 मिनट्स के लिए, सिस्टोलिक से ऊपर। ओके, जितना भी लाइक 120 है सिस्टोलिक, ठीक है, तो हम जो है 130 mm के आसपास प्रेशर देंगे फॉर 3 to 5 मिनट्स। अब प्रेशर देने के बाद में हमें क्या दिखेगा, कार्पोपीडल स्पाज्म। हमें जो है यहाँ रिस्ट के जॉइंट में स्पाज्म दिखेगा पेशेंट के। क्या होगा, रिस्ट जो है फ्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, फिंगर्स जो है एक्सटेंड हो जाती है, फिंगर्स में जो है बीच बीच में आपको स्पेस दिखेगा। ओके, तो फिंगर्स में जो है आपको बीच बीच में स्पेस दिखेगा एंड रिस्ट जो है आपकी
बेंड हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे कार्पोपीडल स्पाज्म, और ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। नाउ दिस इमेज इज ऑफ वेन फाइंडर। ये क्या कर रहा है, ये पेशेंट की जो है वेन को फाइंड करता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, या डार्क कलर की जिनकी स्किन है, जिनकी वेन्स नहीं दिखाई देती हैं, या फिर ओबीज पेशेंट है, बहुत फैट है, जिसकी वजह से वेन्स नहीं दिखाई दे रही है, तो उस केसेस में हम वेन फाइंडर यूज करते हैं। वेन फाइंडर क्या होता है, एक हाथ में पकड़ने वाला एक डिवाइस है जो इंफ्रारेड लाइट जो है प्रोजेक्ट करता है स्किन पे, और इसकी वजह से वेन्स हमें दिखने लग जाती हैं। तो दिस इज यूज टू फाइंड वेन्स। सो नाउ अब ये क्या दिखाया गया है, ये जो है ईयर में एक प्रोब जो है प्लेस किया गया है बच्चे के में, और एक टेम्परेचर दिख रहा है। इधर से हम समझ जाएंगे कि ये जो है इंफ्रारेड टिम्पैनिक थर्मोमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है एक प्रोब रख देंगे ऑडिटरी कैनाल में। अब टिम्पैनिक थर्मोमीटर जो है ऐसी इंफ्रारेड रेडिएशंस को मेजर करेगा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आ रही है, और उसी से जो है हमें कोर बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।